बैक टू कपांगी ट्रैवल्स। माय नेम इज निशा। आज मैं आप लोगों को स्पेशली इस ब्लॉग में बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं जो मुझे मालूम है जिन्होंने ऑनलाइन सबमिशन कर दिया है माल्टा का, उनके मन में होंगे। उनके क्वेश्चंस जो अभी करने वाले हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन की तरह, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो कि एक्चुअली मैंने बहुत सारे वीडियो गो थ्रू किए हैं और किसी ने भी आंसर नहीं किया कि कितना टाइम लगता है प्रोसेसिंग के लिए, और क्या क्या स्टेप हैं, और अपडेट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, और कोई गड़बड़ तो नहीं है मेरी ऑनलाइन एप्लीकेशन में, या मेरा अप्रूवल है कि नहीं है। और ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस थे एक्चुअली मेरे पास में। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस ब्लॉग में आपको देने वाली हूँ विद स्क्रीनशॉट एक्चुअली। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स कम टू द स्क्रीन नाउ। ओके गाइज, जब मैंने सबमिशन किया था, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया हुआ है कि मैंने सबमिशन कर दिया है, तो जब सबमिशन किया था उसके बाद मुझे पहला मैसेज, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये वीज़ा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिस हैज़ बिन डिस्पैच टू द VFS ग्लोबल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये इन इंडिया फॉर प्रोसेसिंग। ये देखना ज़रूरी है कि फॉर प्रोसेसिंग लिखा हुआ है था जब मैंने सबमिशन किया। फर्स्ट मैसेज विच आई रिसीव्ड, एक्चुअली मुझे ये मैसेज आया, और मैसेज आने के बाद मुझे मेल आया था एक्चुअली। तो मेल में लिखा हुआ है हैज़ बिन डिस्पैच टू सेंट्रल वीज़ा यूनिट माल्टा फॉर प्रोसेसिंग। तो इस तरीके का मुझे फर्स्ट जो है ईमेल रिसीव हुआ था। ये फर्स्ट ईमेल सबमिशन के बाद मुझे अगले दिन रिसीव हो गए थे, और अगले दिन ही मुझे ये मैसेज भी रिसीव हो गया था। तो मैं अभी से आप लोगों को बोलना चाहूँगी, इफ़ यू स्टिल हैव क्वेश्चंस, please comment on the comment box, or you can send me WhatsApp on the my WhatsApp number, तो मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। और ओके, नेक्स्ट फिर मुझे 2 दिन बाद, एक्चुअली 2 days later, I received another message from VFS Center that your visa application reference number this has been received at Central Visa Unit Malta फॉर प्रोसेसिंग। 2 दिन बाद मुझे, एग्जैक्ट 2 days बाद मुझे ये जो रिसीव्ड एट सेंट्रल वीज़ा यूनिट, पहले इस तरीके का, पहले VFS, पहले लास्ट मैसेज में मैंने आपको दिखाया है कि उसमें आपको डिस्पैच टू द VFS ग्लोबल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इस तरह से लिखा आता है। नेक्स्ट मैसेज जो 2 दिन बाद, आई थिंक ये 3 दिन बाद आप लोगों को भी रिसीव हो जाएगा, जिसमें लिखा आएगा हैज़ बिन रिसीव्ड एट सेंट्रल वीज़ा यूनिट माल्टा। तो इस तरीके का आपको मैसेज रिसीव्ड होगा। ठीक है, मैं आपको इसके साथ साथ मेल भी शो करती जाती हूँ, और मेल में जो है वो मुझे रिसीव हुआ था इस तरीके से, दैट योर वीज़ा एप्लीकेशन, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं अभी, इज़ अंडर प्रोसेस एट सेंट्रल वीज़ा यूनिट माल्टा। इस तरीके का मुझे एक स्क्रीनशॉट शेयर, मेल जो है वो VFS सेंट्रल वीज़ा यूनिट माल्टा से मुझे रिसीव हो गया था। और उसके बाद जो मुझे है नेक्स्ट जो आया था, वो मैसेज आया था करेक्ट, ऑलमोस्ट जो एप्लीकेशन आपका जो प्रोसेस में ही था तभी आ गया था, मतलब 12 तारीख को ही, मतलब 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ही, मतलब मुझे ये सेम डे पे ही रिसीव हुआ था। जब फर्स्ट मुझे लिखा हुआ था, जैसे मैंने आपको लास्ट में से दिखाया था, हैज़ बिन डिस्पैच टू सेंट्रल वीज़ा यूनिट माल्टा फॉर प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग की जगह नेक्स्ट आ गया था VFS सेंटर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस एट सेंट्रल वीज़ा यूनिट। लास्ट मैसेज, और इस मैसेज में सिर्फ इतना था कि लास्ट टाइम जो था वो रिसीव हैज़ बिन डिस्पैच हुआ था सेंट्रल वीज़ा यूनिट फॉर माल्टा प्रोसेसिंग के लिए, और इस बार जो मैसेज आया था वो आया था इज अंडर प्रोसेस द सेंट्रल वीज़ा यूनिट माल्टा। ठीक है, इस तरीके का मुझे ये लास्ट मैसेज आया हुआ था। और जो मेल थी, ये जो अंडर प्रोसेस एट सेंट्रल वीज़ा यूनिट माल्टा, ये मेरे काफ़ी दिन तक, मतलब बहुत दिनों तक, देन आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस। अब कम टू द मेन पॉइंट करते हैं। आई एम श्योर यहाँ तक सबको तसल्ली होगी, जितने लोगों ने भी सबमिशन किया है ना, आई एम श्योर टिल दिस मैसेज सबको आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कोई इशू नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
जैसे कि आपने स्क्रीन में अभी तक देखा है कि अंडर प्रोसेस आ रहा है और ये स्क्रीन में बहुत लंबे समय तक भी रहा। मैं एक ही ब्लॉग में ये पूरा नहीं बता सकती, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड इट इज़ वेरी मतलब बहुत सारी जानकारी हैं जो मैं एक ही ब्लॉग में तो पॉसिबली नहीं दे पाऊँगी। इसीलिए मैंने इसे एक छोटे उसमें यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ और मैं सेकंड ब्लॉग भी बहुत जल्दी डाल दूँगी। इसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी करूँगी कि इंटरव्यू कॉल आने नहीं आने से कोई इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है और कितना टाइम और लगेगा। ये सारी चीज़ें और बहुत सारी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दे दूँगी। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब के अलावा इसके अलावा एक्चुअली इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और इफ़ यू वांटेड टू नो एनीथिंग please comment in the comment box, or you can send me WhatsApp on the WhatsApp number as well, or you can send me email as well. So thank you for watching my video. फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ और विद फुल अपडेट, फुल इन्फॉर्मेशन। टिल देन, दिस इज निशा चौहान साइनिंग आउट। धन्यवाद।